Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more concept related to equivalent weight. एक इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसमें थोड़ा सा हट करके है क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन दिया तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन द चेंज I2, एक रिएक्शन दी हुई है इसमें भी आप देखिए I2 कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस वन, आयनिक फॉर्म में दिया हुआ है IO3 माइनस वन, ठीक है ना। और इसका I2 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 निकालना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखिए 12.7 दिया हुआ है, 63.5 दिया हुआ है, 25.4 दिया हुआ है और 2.54 दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, देखिए इक्विवेलेंट वेट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं I2, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है, I2 लिखा और रिएक्शन जो दी है उसको लिख लेते हैं। ये रिएक्शन दी हुई है IO3 माइनस वन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, I2 को भी ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और IO3 में भी I की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके I की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं, देखो I2 लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका, 0 होगा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जब एलिमेंटल फॉर्म में है वो, जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, N2 है, जो भी इस तरह के जो हैं एलिमेंटल फॉर्म में डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक फॉर्म भी वो बनाते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप में क्या है, 0 ही है। क्योंकि उनमें क्या है ना, देखिए एक ही तरह के एटम आपस में मिल गए हैं, तो उनमें एक तरह की शेयरिंग हुई है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के प्रति जो खींचने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बराबर ही है। तो न तो किसी में प्लस आएगा ना किसी में माइनस आएगा, तो इट मीन्स वो एक तरह का क्या बैलेंस्ड है, 0 है। क्लियर। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर माने इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट किए किसी को, कितने उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आपने इधर उधर किए हैं, उसके बेस में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। I2 का 0 होगा, O2 भी 0 होगा, जैसा मैंने बताया। O3 ओजोन, उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होगी, 0 ही होगी, तो ये तो 0 हो गया। अब यहां पे जरा निकाल लेते हैं, देखिए I की निकाल दी, तो हम I को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, X इसको मान लिया। ऑक्सीजन क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होती है, और यहाँ पे कितने दिए हैं आपको, 3 दिए हुए हैं, तो ये कितना हो गया बताइए, -6। ओके, तो इक्वल टू कितना हो गया, ओवरऑल जो चार्ज दिया हुआ है उसको क्या लिखते हैं, इक्वल करके। इट मींस इस पूरे का चार्ज ये है, इस पूरे का चार्ज ये इक्वल, इस तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है ना। -1 बाहर लगा तो पूरे का है ना, तो तब x - 6 इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 6 को -6 यहां लेके जाएं आप, 6 - 1, तो इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया आपका, +5। तो इट मींस I2 तो 0 है, बट आप इसको जब राइट साइड में आप लेके गए I को, यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड में ये आ गया आपका +5 में आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमने इसकी जो आयनिक फॉर्म में जो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, हाफ रिएक्शन जो हम कहते हैं, उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, आयनिक फॉर्म में एक ले आए। अब आप ये देखिए, जब कभी आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि दोनों तरफ देखिए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का कितना इधर से उधर हुआ है वो देखना आपने। यहाँ पर कितने हैं, 2I है, यहाँ पर अभी एक ही I आपको दिखाई दे रहा है, आयोडीन एक ही है, यहाँ पर 2 है। I के कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है। तो अब आपको पर एटम, क्योंकि यहाँ I का एक ही एटम है या 2 एटम है, ठीक है ना, 2 एटम के लिए 0 लिखा हुआ आपने, यहाँ भी तो आपको पहले एटम को बैलेंस करना होगा। तो आप क्या करेंगे, I2 है तो यहाँ पर एक ही I है, तो आप यहाँ पर 2I कर देंगे। इसको अगर मैं स्टेप वाइज कर दूं तो देखिए I2 यहाँ पर तो 0 है, अब आप यहाँ आ गए
तो ये हो जाएगा 2i और ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपनी जगह पर बना रहेगा। ये तो हमारी है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ है, जो आपके ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितना चेंज हो गया है वो देखना हमने। देखिए यहां पर 0 था, 2i के लिए 0 था, लेकिन यहां पर देखिए 2i के लिए अगर हम लें 2, 1i के लिए +5 है, 2i के लिए कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर 0 से आप कहां पहुंच गए हैं, +10 पहुंच गए हैं। समझ में आया ना। इसका मतलब कितने का चेंज हुआ है आपका, +10 का। समझ में आ गया, +10 यहाँ +5 है, तो इसका मतलब ये +5 कैसे बना होगा। अब आप ये देखिए, ये +5 अगर बना है या टोटल +10, इसमें दोनों के लिए देखें तो कैसे बना होगा। अब आपको मैं कुछ बता दूं कैसे बना होगा। देखिए ये 2i है और दोनों के लिए +5 है, यानी कि यहां पर हमारा हो गया है 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, प्लस माने क्या हुआ, प्लस माने 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे यहां से, तब तो +10 आया होगा। यहां पर हमें 10 इलेक्ट्रॉन क्या है आउट किए होंगे इसमें से। इट मींस यहां पे आपका आ गया -10e। जब इसमें से जब आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तभी तो ये हुआ होगा प्लस, यहां पर टोटल मिला के 10, क्योंकि 2i, 1i के लिए +5 है, तो 2i के लिए कितना हो गया +10। इट मींस इसमें से आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तब तो जाके ये +5 बनाया होगा, ठीक है ना, 2i के लिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। देखिए 1i, 2i है, दोनों i में से टोटल आपने कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला, 10 इलेक्ट्रॉनों को निकाला, तब जाके आपका क्या बना है 2i + 5। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ देखिए, ये 0 से यहां पहुंच गया आपका, टोटल मिला के +10 में पहुंच गया। इट मीन कितने का चेंज आया आप देखिए, यानी कि 10 का चेंज आया है। ये 0 से +10 में आप पहुंच गए हैं, 10 का चेंज आया है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे आपको निकालना। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहां पर हम किसके लिए निकाले, I2 के लिए। I2 तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो है आपको क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे क्या लिखना है आपको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है। 0 से ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +10 में पहुंच गया है। समझ में आ गया। तो इट मींस आपको पहले तो इसका I2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। एक I होता है आपका कितना, 127 इसका एटॉमिक मास होता है, इंटू 2i है यहाँ पे, अपॉन कितना हो गया आपका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखोगे आप, 10 लिखोगे। तो ये आपका आ गया 2 7 जा, ये हो गया 14 का 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया आपका, 2 1 जा 2, ये आ गया आपका, अपॉन कितना हो गया 10। समझ में आ गया। तो अब आप इसको डिवाइड करने के बाद क्या आया आपका, देखिए ये आपका आ गया 25 पॉइंट कितना हो गया आपका 4। ये आपका आंसर आएगा इसका I2 का, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन द चेंज। जब इस चेंज के लिए I2 का देखिए, हमेशा जो है I2 का ऑक्सीडेशन ये इक्विवेलेंट वेट यही नहीं होगा। इस चेंज में ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दी है उस चेंज में, जिसमें कि I2 जो है IO3-1 में चेंज हो गया। इसका माने I2 का ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन तो हुआ ही, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये 0 से +5 पहुंच गया, 1 का 2 का हो गया तो आपका 10 में पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि इस रिएक्शन के लिए जो I2 का जो इक्विवेलेंट वेट बनेगा, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में जो टोटल चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 10 आया था। मॉलिक्यूलर वेट आपने देख लिया 254 आया, तो ये आपका आ गया 25.4 ये आ गया। क्या कोई ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ है, यस, कि सी ऑप्शन आपका क्या है 25.4 दिया हुआ, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको यह भी देखना है कि इक्विवेलेंट वेट किस किस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आया ना। ओके, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जब आप बैलेंस करते हैं तो पहले एटम को बैलेंस कर लीजिएगा,
तभी जाकर के जो है आप टोटल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल आउट या इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है। जब आप यहाँ पे लेट आप एटम बैलेंस नहीं करते तो इसका आंसर आप +5 के अकॉर्डिंग जो है अपॉन 5 लिख देते, तो वो क्या हो जाता, आपका रॉन्ग हो जाता। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने लिया है आज। तो आप इसको फिर से आप करिएगा, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा, और जहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।